Hello, bachcho. Let's see the question. Question says that among the following species, identify the isostructural pairs. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है स्पीशीज गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज क्या है आइसोस्ट्रक्चरल है। तो हमारे पास आइसोस्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जिनका क्या होगा हमारे पास सेम शेप होगी। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या होगी, सेम शेप होगी। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब इनकी शेप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास NF3। फर्स्ट है हमारे पास NF3। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं इसका SN नंबर। तो ये होगा हमारे पास हाफ V+M -C+A। V क्या है यहाँ हमारे पास, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। M क्या है, मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं हमारे पास, जो एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। C क्या है यहाँ पे हमारे पास, कटायनिक चार्ज। A क्या है यहाँ पे हमारे पास, अनायनिक चार्ज। तो कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा नाइट्रोजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका अटोमिक नंबर हमारे पास होता है, अटोमिक नंबर होता है हमारे पास 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी हमारे पास, ये होगी 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस शेल कौन सी है हमारे पास, सेकंड शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3 और 2 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसएन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एसएन नंबर हो जाएगा हमारे पास हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5। मोनोवलेंट एटम कितने अटैच है यहाँ पे, 3। फ्लोरीन क्या है, मोनोवलेंट सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे पास। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास 8/2, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए हमारे पास क्या होता है, जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे इसकी टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आएगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास आगे आगे हम देखते हैं लोन पेयर है या नहीं। तो लोन पेयर हमारे पास कैसे कैलकुलेट होंगे, इसके अंदर लोन पेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा हमारे पास एसएन नंबर माइनस नंबर ऑफ यहाँ पे एटम्स कितने अटैच हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा 4 - 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसके अंदर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 लोन पेयर के साथ कितना हो जाता है हमारे पास, ये पिरामिडल। तो ये क्या होगा हमारे पास, पिरामिडल इन शेप होगा। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है NO3-। नेक्स्ट क्या है, NO3-। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, माइनस। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, एसएन नंबर हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने कैलकुलेट किया, नाइट्रोजन के कितने थे हमारे पास, 5। ओके, देन हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवलेंट एटम होता है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या करना है, हमें मोनोवलेंट एटम कंसीडर करने हैं। देन यहाँ क्या है, अनाइनिक चार्ज है, तो ये होगा +1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 6/2। ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 3 के लिए क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ये होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी, ज्योमेट्री होगी यहाँ पे हमारे पास ट्राइगनल प्लेनर। अब बात करते हैं हम शेप की, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रक्चर या शेप क्या आएगी इसकी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या होगी हमारे पास, लोन पेयर से निकलेगी। लोन पेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होते हैं हमारे पास, एसएन नंबर माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच। तो ये क्या है, 3 - 3 = 0। तो हमारे पास क्या है, 0 लोन पेयर है। तो इसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ट्राइगनल प्लेनर। नेक्स्ट है हमारा BF3। नेक्स्ट क्या है, BF3। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करें तो बोरोन का हमारे पास क्या है, जो अटोमिक नंबर है वो क्या होता है, बोरोन का अटोमिक नंबर होता है हमारे पास 5। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 हमारे पास 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 3 हैं। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाफ, यहाँ पे 3। ओके, देन हमारे पास क्या है, जो मोनोवलेंट एटम है कितने हैं, 3। तो ये होगा हमारे पास 6/2।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। हमें पता है sp2 के लिए क्या होता है हमारे पास, ट्राइगनल प्लेनर, ट्राइगनल प्लेनर। अब हम बात करते हैं लोन पेयर्स की, क्योंकि लोन पेयर से ही हमें क्या पता चलेगी, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो लोन पेयर क्या होते हैं, एसएन नंबर माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने हैं 3 एसएन नंबर आया है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं 3, तो ये क्या होगा 0। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगनल प्लेनर, सेम ही रहेगा क्योंकि लोन पेयर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 0। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे मिल गया हमारे पास जो कि आइसोस्ट्रक्चरल है, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगनल प्लेनर और इसका भी क्या है ट्राइगनल प्लेनर। तो एक पेयर होगा हमारे पास NO3 माइनस NBF3। ओके, किस में गिवन है, ये हमारे पास बी में गिवन है और सी में गिवन है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है H3O प्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे H3O प्लस। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगी 1s2 2s2, ये क्या होगी हमारे पास देन 2p4। तो कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हाफ, यहाँ क्या आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ओके, मोनोवलेंट एटम कितने अटैच हैं 3 अटैच हैं, हाइड्रोजन मोनोवलेंट होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है एक टाइनिक चार्ज है, तो -1, तो ये क्या होगा 8/4, ये आएगा हमारे पास, सॉरी 8/2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास sp3 के लिए ज्योमेट्री होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर के लिए लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे एसएन नंबर है 4 और नंबर ऑफ एटम अटैच हैं 3, तो ये होगा -1, तो ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे -3। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं 3, तो ये होगा 4 - 3 1। ओके, तो लोन पेयर 1 है, तो अगर हमारे पास क्या है 4 एसएन नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो तो शेप क्या होगी हमारे पास इसकी पिरामिडल होगी, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पिरामिडल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है HN3 का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे NH डबल बॉन्ड N+ डबल बॉन्ड N-, ये हमारे पास क्या होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, इसका हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आइसोस्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पेयर हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास NF3 पिरामिडल और दूसरा हमारे पास पिरामिडल कौन सा है H3O+। तो ये क्या है हमारे पास NF3 एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे H3O+। और अगर हमारे पास दूसरे पेयर की बात करते हैं तो दूसरा पेयर कौन सा है हमारे पास ट्राइगनल प्लेनर एंड ट्राइगनल प्लेनर। तो ये है हमारे पास NO3- एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे BF3। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर है, द फाइनल आंसर NF3 एंड H3O+, NO3- एंड BF3 किस ऑप्शन में गिवन है, ये हमारे पास गिवन है NF3 एंड H3O+, NO3- एंड BF3 ऑप्शन सी में। तो हमारा फाइनल क्या आएगा ऑप्शन सी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।